नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। चाहे शोरूम के मालिक हो या दुकानदार, थोक विक्रेता हो या बड़े बिजनेसमैन, कुछ सरल उपाय करने से रफ्तार पकड़ेगा आपका कारोबार। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आप किस चीज का बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पर किन ग्रहों का प्रभाव है, उसके अनुसार आज पंडित जी आपको बताएंगे वो 40 आसान और असरदार उपाय जिसको करने से आपका घाटा रुक जाएगा, आपका कारोबार बढ़ने लगेगा, आपके ग्राहक भी बढ़ जाएंगे और आपके विरोधी आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही पंडित जी आपको राशि अनुसार बताएंगे बिजनेस को बढ़ाने के अचूक उपाय। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए काल चक्र। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं और उनके बिजनेस की बात की जाए तो ग्रहों से कुछ संबंध भी होता है। अगर है तो जो लोग कपड़े से जुड़ा कारोबार करते हैं उनको अपने कारोबार में मुनाफा पाने के लिए कौन से आसान उपाय करने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जो आजकल बिजनेस करते हैं, लेकिन आज का एपिसोड इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको अलग अलग बिजनेस के बारे में, उसके उपाय के बारे में पंडित जी ग्रह के अनुसार बताएंगे। पंडित जी हमारे तमाम दर्शकों और आजकल तो कहते ही हैं कि अब जब से आप देखते हैं मौजूदा सरकार आई है, लोग अपना ज़्यादा काम करने भी लगे हैं और ख़ासतौर पर युवाओं में बिजनेस का बहुत क्रेज रहा। तो मुझे लगता है आज का एपिसोड सबके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले हम कपड़ों के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे उसमें उपाय करें और किन के लिए अच्छा होता है। देखो, प्रायः आप देखते होंगे जी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवसाय सूट करता है। बिल्कुल पंडित जी। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सार्वभौम व्यवसाय हो जिसे सब लोग करें और सबको सूट करे। हाँ, किसी को लोहा सूट करता है तो किसी को लोहा बर्बाद करता है, किसी को दवाइयों का कारोबार सूट करता है तो किसी को दवाइयों का कारोबार बर्बाद करता है। ऐसा कुछ भी नहीं इस संसार में है जो सबको सूट करता। तो मतलब किसी को देख के हमें बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, उसको फायदा हो रहा है तो हम भी कर लें। अब इसमें दो बातें होती हैं। हाँ, एक तो ये कि व्यवसाय शुरू करने के पहले जी अगर किसी सुयोग्य अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श ले लिया जाए हाँ, कि मुझे कौन सा व्यवसाय सूट करेगा और उसके अनुरूप व्यवसाय किया जाए, तब सफलता मिल सकती है। जी या जिस विषय में आपकी दक्षता हो, जिस विषय की आपको संपूर्ण नख से सिख तक जानकारी हो, अच्छा। जिस व्यवसाय के बारे में आपकी पूरी जानकारी हो और जिस व्यवसाय को करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन और साधन हो, उस व्यवसाय को भी अगर आप कर लें तो वो व्यवसाय भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी और आधे अधूरे प्लानिंग पर अगर व्यवसाय कर लिया जाता है, जानकारी के अभाव में एक्सपेरिमेंटल व्यवसाय अगर कर लिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। जी सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। तो ऐसे में जो लोग कपड़े का व्यवसाय करते हैं, वैसे तो कपड़े का कारोबार बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से कपड़े का जो कारोबार है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। जो लोग कपड़े से जुड़ा काम करते हैं उनको अपने कारोबार में उन्नति के लिए सुबह और शाम ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। देखिए, शुक्र के मंत्र का जप करने का जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो होता है कि आपके चेहरे पर तेज बढ़ जाता है, आपके अंदर फुर्ती आ जाती है और आपका फेस मुस्कुराता हुआ महसूस होता है, क्योंकि आपकी निगेटिविटी दूर होती है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य को क्रियाशील बनाता है और शुक्र अगर जन्म कुंडली में खराब है, शुक्र अगर जन्म कुंडली में अस्त है, शुक्र अगर पापक ग्रहों से दृष्ट है, शुक्र अगर पापक ग्रहों से विद्ध है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुस्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप ये कह दीजिए कि जरा एक गिलास पानी लाओ
तो वो पानी लाने में 5 मिनट लगा देगा। एक पेपर अगर मेज पर से गिरा दीजिए और जिसका शुक्र अस्त है, खराब है, उससे कहिए जरा पेपर उठाओ, तो वो पेपर उठाने में 2 मिनट लगा देगा। और जिनका शुक्र बहुत अच्छा है वो लोग, आप विश्वास करो ना कि बिजली भी इतनी तेजी से, इतनी फुर्ती से अपना काम नहीं करेगी जितना फुर्ती से ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा आपको मीडिया में, ग्लैमर की दुनिया में, राजनीति में, 3 जगह सबसे ज़्यादा ये लोग मिलते हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? सारी अच्छाइयाँ इसमें होती हैं। धन खूब होता है, वैभव खूब होता है, विलासिता खूब होती है। ये 3 चीज़ों में तो कोई कमी नहीं होती है और विलासिता के हर सुख साधन मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं। अब इसको चाहे आप सद्गुण मान लें चाहे दुर्गुण मान लें, क्योंकि शुक्र जब बहुत अच्छा होगा तो अब जैसे भंवरे में जब फूल में पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरे अपने आप फूल के पास आ जाते हैं। उसी तरह से जब शुक्र ग्रह बहुत मजबूत और अपने मतलब कि पूरे रफ्तार में होगा तो उस व्यक्ति के साथ जुड़ने वाले लोग उस समाज में ज़्यादा ही हो जाते हैं। समाज में उसकी चाहत बढ़ जाती है, समाज में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर आप कपड़े के कारोबारी हैं और शुक्र के मंत्रों का जप करेंगे तो सबसे पहले अगर आप अपने काउंटर पे बैठेंगे तो जो भी ग्राहक आपके यहाँ प्रवेश करेगा, आपके चेहरे पर उसकी दृष्टि जाएगी तो सबसे पहले उसके अंदर एक खुशी महसूस होगी, एक अपनापन महसूस होगा। और ये चीज़ अगर आपके व्यवसाय में कोई आ रहा है और उसको अपनापन महसूस हो रहा है या आपको देखकर खुशी महसूस हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आधी जंग तो आपने जीत ली है। अब वो आपको तुरंत जो है क्विक करके छोड़ करके जाने वाला नहीं है, बल्कि अपने पसंद की चीज़ें खरीदने वाला है। हाँ, अगर शुक्र ज़्यादा खराब है और आपका रंग श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण का मतलब कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आप सांवले हैं, आपका रंग गेहुआ नहीं है, आपका रंग गोरा नहीं है, आप श्याम वर्ण के हैं, तो आपको एक मेरा आजमाया हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। वो उपाय ये है कि एक शुद्ध स्फटिक की माला शुक्रवार के दिन आपको गले में पहन लेना चाहिए और वो माला दिखे ना ऐसा रखना चाहिए। और हर समय आपको कॉटन की सफ़ेद शर्ट पहननी चाहिए और वो भी एक दिन पहनकर दूसरे दिन बिना धुले नहीं पहननी चाहिए। इससे आप देखिए अपने आप आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और हर शुक्रवार को पति पत्नी दोनों लक्ष्मी मंदिर में सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें और घर में आकर के पत्नी श्री सूक्तम के पाठ करें, घी का दिया जलाएं, कमल गट्टे की माला अगर हो तो उसे अच्छे से लपेटकर और चांदी की कटोरी में रखकर उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना करके और तब श्री यंत्र की पूजा करें। ये सब उपाय अगर होने शुरू हो जाएं तो मेरा विश्वास है कि चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो वो भी ठीक हो सकती है। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर आप कपड़े के व्यवसायी हैं और काले रंग का कपड़ा पहन करके अगर आप कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं शनिवार के अलावा किसी दूसरे दिन, तो आप विश्वास करिए आप पत्थर पर सिर पटकेंगे और नतीजा निकलेगा शून्य। जितने भी लोग आएंगे ना वो आपको देख करके ही बिदक जाएंगे, आपके सामान को देखने की बात तो बात की है। इसलिए मैं बार बार अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि देखो, जिंदगी में सफल होने के लिए ड्रेस और एड्रेस दोनों बहुत जरूरी हैं। ड्रेस और एड्रेस अगर ठीक है तो आधी जंग आपने जीती, आधी फिर आपके पुरुषार्थ पर। लेकिन अगर ड्रेस और एड्रेस नहीं ठीक है, आप दूसरों के आंखों में कचोट रहे हैं, आपका ड्रेस ऐसा है, आपने ऐसा अपनी हुलिया बना रखी है, आपका एड्रेस ऐसा है कि उसे ढूंढते ढूंढते लोग परेशान हो जा रहे हैं, इरिटेट हो जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं,
तो फिर आपके यहाँ पहुँचने के बाद उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहेगी। वो जल्दी से जल्दी आपसे विदा होना चाहेंगे। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, हम ज्योतिष का प्रोग्राम करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन शास्त्र की बात इसलिए आवश्यक है कि अगर जीवन शास्त्र हमारा ठीक रहेगा तो ग्रह भी हमारे अनुकूल रहेंगे। हमारे कहने का आशय बस इतना ही है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब राशि अनुसार चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में कि मेष राशि वाले बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करें, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो आपका राशि स्वामी मंगल होता है, ठीक है। अगर आप अपने जेब में लाल रंग का रुमाल, हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए अगर लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें और मंगलवार के दिन मसूर की दाल किसी हनुमान मंदिर में दान करें और गुरुवार के दिन 2 केले के पेड़ किसी मंदिर में ले जाकर लगा दें, तो निश्चित रूप से इससे भाग्योदय में आपको सहायता मिलेगी। और हाँ, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर हो सके तो सुबह शाम 108 बार जप कर लें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो आपसे मेरा ये आग्रह है कि आपको नित्य ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सुबह शाम 7 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और दूसरी बात, आपको क्रोध कम करना चाहिए, क्योंकि जो मेष राशि के जातक होते हैं उनका स्वामी मंगल होता है। ऐसे लोग क्षणिक क्रोधी होते हैं, इनके मन में कोई विकार नहीं होता है, ये बदले की भावना नहीं रखते हैं, लेकिन अगर इनके मन के अनुरूप काम न हुआ तो ये 1 मिनट में ही ये बम की तरफ फटते हैं और 2 मिनट बाद शांत हो जाते हैं। तो ये अपने लोग तो झेल लेंगे, लेकिन अगर किसी अजनबी या अनजान आदमी के ऊपर आप क्रोध करेंगे तो उसका रिएक्शन अगर आ गया तो वो बुरा होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक काम करें कि चांदी के गिलास और चांदी के चम्मच, ये 2 चीज अगर आप यूज करना शुरू कर दें तो जो क्षणिक आपको क्रोध आता है वो नहीं आएगा। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें और चांदी के चम्मच से खाना खाना शुरू कर दें। ये 2 उपाय अगर आप कर लें तो निश्चित रूप से आपको जो आकस्मिक क्षणिक क्रोध आता है उसमें आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग कच्चे अनाज या फूड का बिजनेस करते हैं उनको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उनका कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा, ये जान लेते हैं पंडित जी। हर कोई चाहता है कि उसका कारोबार आगे बढ़े और फूड बिजनेस में भी बहुत लोग करते हैं, तो उनको ऐसे कौन से खास उपाय करें जिससे फायदा मिलेगा? देखो अंजलि, ऐसा है, व्यवसाय कोई भी हो, समय के हिसाब से अगर आप परिवर्तन कर रहे हो जी, समय के हिसाब से अगर आप बदल रहे हो, डिमांड के हिसाब से यदि आप मतलब कि अपने अंदर चेंजिंग ला रहे हो जी, तो सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। लेकिन अगर एक लीक पर आप चल रहे हो, जैसे 40 साल पहले आप चलते थे वैसे आज भी अगर आप चल रहे हैं तो फिर सफलता दूर हो जाएगी जी। क्यों? क्योंकि देखो, 2 बच्चे एक साथ ही पैदा होते हैं, मान लो ट्विंस बच्चे पैदा हुए और 2 मिनट के अंतर पे बच्चे पैदा हुए, तो दोनों की जन्म कुंडली लगभग एकदम सेम टू सेम एक जैसी होगी। अच्छा, सिर्फ उसमें एक खस्टेंस होता है, उसमें अंतर आएगा, बाकी अंतर कुछ नहीं आएगा। लेकिन दोनों की शादी अलग अलग प्रकार की लड़कियों से होगी, दोनों की एजुकेशन अलग अलग होगी, दोनों के स्वभाव अलग अलग होंगे और दोनों का भाग्य अलग अलग होगा जी। जब इतने कम समय में 2 सगे भाई जो 9 महीने एक गर्भ में रह करके निकले हैं और उनका भाग्य बदल सकता है, तो जो लोग सामान्य रूप से पैदा हुए हैं तो उनके जीवन में उतार चढ़ाव आना ये कोई बड़ी असंभव आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, व्यवसाय कोई भी करें, लेकिन पहले ये बात जरूर हम समझ लें कि हम इंसान हैं। अब इंसान होने के कुछ लक्षण हैं
जिन्हें हमें अपने अंदर हर समय रखना रखना चाहिए। चाहिए। जैसे पहला लक्षण है कि हमारा खान पान ठीक हो, हम्म, हमारा आहार विहार ठीक होगा तो हमारा चरित्र ठीक होगा, हमारी सोच ठीक हो, दूसरों के भलाई के लिए हमारे मन में चिंतन हो, माता पिता का पूरा मतलब कि हमारे मन में सम्मान हो, पत्नी के प्रति वफादारी हो, बच्चों के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी हो, घर समाज दुनिया के लिए हमारे मन में संवेदना हो। ये सब अच्छे गुण अगर आपके अंदर रहेंगे जी। तो आप जो भी व्यवसाय करेंगे वो तनाव मुक्त होकर के आप करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। अब जैसे अनाज और खाने पीने की चीजों से जुड़ा कारोबार जो है ये बृहस्पति से संबंधित होता है। पका हुआ भोजन शुक्र से संबंधित रखता है। पानी, जूस, आइसक्रीम से जुड़ा हुआ बिजनेस चंद्रमा से संबंध रखता है। ऐसे में इन कारोबार को करने वाले लोग सफलता पाने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करें। अरे भगवान कृष्ण की पूजा तो भवसागर से भी पार करने के लिए की जाती है। भगवान तो खुद कहते हैं गीता में, भवामी न चिरापार्थम मय्यावेशित चेतसाम तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरापार्थम मय्यावेशित चेतसाम। हे अर्जुन, जो मुझ परमेश्वर को हर समय स्मरण करता है तो उसे मैं इस मृत्यु संसार सागर से पार उतार देता हूं। और भवामी न चिरापार्थम, बिल्कुल देर नहीं करता हूं पार्थ। हे अर्जुन, देर नहीं करता हूं, शीघ्र ही उसके मनोकामना को पूर्ण करता हूं। भवामी न चिरापार्थम मय्यावेशित चेतसाम। तो कहने का आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, सुबह और शाम ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करें। सुबह और शाम अपने माथे पर केसर और सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं। अपने पास पीले रंग का रेशमी रुमाल हर समय रखें और जब भी संभव हो तो भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें। पूजा आराधना में मन लगाएं, सात्विक रहें और जब भी संभव हो तो वृंदावन जरूर जाएं। अगर आप खाने पीने का व्यापार करते हैं तो आपको साल में 2-4 बार वृंदावन जाना चाहिए। वृंदावन की रज का आपको प्रयोग करना चाहिए। जमुना जी का दर्शन पूजन करना चाहिए। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, इन सब का दर्शन पूजन करना चाहिए। गिरिराज की परिक्रमा करनी चाहिए। साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं वृषभ राशि के राशि वालों के बारे में कि उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र होता है। जो सच्चा और खांटी वृषभ राशि का जातक होगा उसका चेहरा थोड़ा सा लंबाई लिए हुए होगा और थोड़ा सा गाल पिचका होगा, थोड़ी थोड़ी सी निकली हुई होगी। तो समझ लीजिएगा कि एक वृषभ राशि का जातक है। ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा या तो दिन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए, या तो अगर नहीं दिन के हिसाब से कपड़े पहन सकते हैं तो कोशिश करें कि सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। समी का पेड़ अपने घर की पश्चिम दिशा में शनिवार को लगा लेना चाहिए और शनिवार को समी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने की व्यवस्था कर देनी चाहिए और रोज सुबह शाम कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। और हो सके तो किसी देवी के शक्ति पीठ में, जैसे विंध्यवासिनी, वैष्णो देवी, कोल्हापुर और तुलजा भवानी, कामाख्या, ऐसे किसी देवी के शक्ति पीठ में जाकर के पूजा आराधना साल में एक बार जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कॉस्मेटिक्स और श्रृंगार से जुड़े बिजनेस के बारे में कि इनको कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी।
देखो भाई, अब कॉस्मेटिक माने श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं, ये महिलाओं से संबंधित कारोबार है, ये शुक्र प्रधान है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कपड़े का व्यवसाय शुक्र के लिए बताया, तो अब कॉस्मेटिक का भी व्यवसाय। अरे, दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेंद्र। दिव्यांगना मतलब सुंदर युवतियां भी जो है वो मेकअप करती हैं, कॉस्मेटिक का यूज करती हैं, इसलिए शुक्र ग्रह की प्रधानता है कॉस्मेटिक के सामान में। इस पर कहीं न कहीं थोड़ा सा चंद्रमा भी अपना प्रभाव डालता है। तो जो लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं, उनको तरक्की पाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में माँ लक्ष्मी की एक चांदी की छोटी सी प्रतिमा जरूर स्थापित करनी चाहिए, और हर सुबह माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर गुलाब की पंखुड़ियाँ और गुलाब के सुगंध वाला इत्र अर्पित करना चाहिए, और ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जितना संभव हो सके उतना जप करना चाहिए, और हर शुक्रवार की शाम माँ लक्ष्मी को सफेद सुगंधित फूल अर्पित करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अब आगे जानेंगे राशि के मुताबिक तो मिथुन राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या ऐसा उपाय करें जिनसे उन्हें तरक्की मिलेगी, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है और अगर आपकी नाक तोते की तरह है, तो आप पक्का मानिए कि आपकी मिथुन राशि है। प्रत्यक्ष समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्णस मध्य प्रजा संघ वनस्त शूद्रो स्निग्ध दिने तथोग्रह। जिनका चेहरा जो है ये नाक के ऊपर चौड़ा और नीचे एकदम पतला हो जाता है और नाक तोते की तरह होती है, वो मिथुन राशि वाले होते हैं। ये कम बोलते हैं। इनकी स्किन जो होती है वो मतलब कि जो है बहुत अच्छी होती है। अगर नाखून से भी खरोच लगाइए तो इनके स्किन पे दाग नहीं आता है, लेकिन ये बोलते बहुत कम हैं मिथुन राशि वाले। तो अगर आप मिथुन राशि के बिजनेसमैन हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज सुबह उठ करके पहला काम करें कि स्नान करने के बाद सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र के कुछ मंत्रों का जप करें, और कोशिश करें कि सप्ताह में 1-2 दिन मूंग की दाल जरूर खाएं, और अपने हाथ से 1-2 समी के पेड़ जरूर लगाएं। समी और पीपल के पेड़ की पूजा आप अनवरत करें, और शनि के मंत्रों का जप शनिवार के दिन ओम संग सनश्चराय नमः इस मंत्र का जप आपको सुबह शाम 10 माला जरूर कर लेना चाहिए। इससे हर समय आपको सफलता मिलती रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या ठेकेदारी से जुड़ा कारोबार है। इनको क्या कुछ खास उपाय करना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, प्रॉपर्टी का व्यवसाय तो वही लोग करते हैं, रियल एस्टेट के काम में वही लोग ज़्यादा जाते हैं, ठेकेदारी का काम वही लोग करते हैं जिन लोगों का मंगल ग्रह बहुत अच्छा होता है, जिनके चंद्रमा से 10वें स्थान पर या लग्न से 10वें स्थान पर मंगल का आधिपत्य होता है, वो लोग रियल एस्टेट के काम में ही लगे होते हैं। इन कारोबार को करने वाले लोगों की कुंडली में मंगल अगर कमजोर हुआ तो उनका कारोबार डूब जाता है, और ऐसे लोग प्रॉपर्टी के कारोबार में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें मतलब कि जिंदगी बोझ लगने लगती है। इसलिए रियल एस्टेट का कारोबार करने के लिए सबसे पहले मंगल की स्थिति का जांच करवा लेना चाहिए। अगर मंगल ठीक है, अगर मंगल 10वें भाव को प्रभावित कर रहा है, मंगल की स्थिति उच्चस्थ है, तभी प्रॉपर्टी के काम में हाथ लगाना चाहिए, वरना पीछे हट जाना चाहिए। और हाँ, अगर आप बिल्डर हैं तो आप अपने शनि को भी देख लें। शनि आपका शुभ है, तभी आपको कंस्ट्रक्शन का भी काम सूट करेगा। अगर शनि ठीक नहीं है तो कंस्ट्रक्शन में आप ठेका लेंगे 2 करोड़ का और उसमें पूंजी लग जाएगी 2.5 करोड़, आप घाटे में हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर शनि आपके लिए लाभकारी है और आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिल्डर का काम कर रहे हैं, तो आप अपनी शर्तों पे काम करेंगे, कोई आपको दबाकर काम नहीं करवा पाएगा और आप निश्चित रूप से लाभ में रहेंगे।
लाल रंग की हनुमान जी की प्रतिमा अपने कार्य क्षेत्र में आप स्थापित कर सकते हैं, जहां आपका ऑफिस है, और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया पीतल के दिए में रख करके और कलावे की बत्ती डालकर जलाना चाहिए। थोड़ी तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। मंगलवार को मजदूरों को हलवा पूड़ी खिलाना चाहिए। इससे कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए लोगों को कभी लेबर प्रॉब्लम नहीं आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, ये जान लेंगे पंडित जी से। देखिए, यदि आपकी भी कर्क राशि है तो आपको चाहिए कि भगवान विष्णु और शिव जी को आप हर समय स्मरण करें, पूजन करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र जरूर समर्पित करें। उन्हें जो भी प्रसाद आप चाहें उसमें तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, और भगवान शिव जी को पका हुआ चावल का भोग लगाएं, उसमें बेलपत्र रख दें। सफ़ेद रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। भगवान विष्णु को पीले कपड़े, पीले पोशाक अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आपने अपने अंतिम यात्रा की बहुत अच्छी तैयारी की है। अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाना, या अगर संभव हो और केसर मिल जाती है आपको और मलयागिर चंदन मिल जाता है, तो केसर और मलयागिर चंदन को पत्थर पर घिस करके उसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के माथे पर और चरणों पर लगाइए। उसके बाद वही तिलक आप अपने माथे पर लगाइए। 1 साल तक ये नियम आप करके देखिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे चलती है। जय मां विंध्यवासिनी। आज हम बात कर रहे हैं आपके बिजनेस की, और पंडित जी बता रहे हैं आपको कैसे आप वो उपाय करें, वो 40 आसान उपाय जो सफलता की ऊंचाइयों में लेकर जा सकते हैं आपके बिजनेस को। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी, जिन लोगों का बिजनेस कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट हो या काउंसलिंग से जुड़ा हुआ हो। ऐसे कारोबारियों को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उन्हें तरक्की मिलेगी, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो भाई, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट या शिक्षा से जुड़ा कोई भी काउंसलिंग का कारोबार, ये सीधे सीधे बुध और बृहस्पति और शुक्र ग्रह के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिन लोगों का बुध और बृहस्पति ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे हों, और खास करके बुध और बृहस्पति का योग बनता हो, प्रगल्भ योग हो, या बुध बृहस्पति या बृहस्पति से नवम या पंचम स्थान में बुध बैठा हो, तो ऐसे लोगों को आंख मूंद कर इन व्यवसायों में हाथ लगाना चाहिए। भले आप बहुत पढ़े लिखे ना हो, भले आप बहुत विद्वान ना हो, लेकिन ऐसे बिजनेस का आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेंगे, ये पक्की बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले लोग अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। आपके पास सारा सामान हो, लेकिन अगर आपको रसोई बनानी नहीं आती है तो आप व्यंजन नहीं बना सकते। लेकिन कम सामान हो और आपको बनाना अच्छा आता हो तो आप अच्छा व्यंजन बना सकते हैं। उसी तरह से आप ज्ञानी बहुत हैं, विषय का ज्ञान आपको बहुत है, लेकिन यदि आप व्यवस्था करने में निपुण नहीं हैं तो ना तो आपका इंस्टीट्यूट ही सफल होगा और ना आप अच्छे काउंसलर ही बन पाएंगे। ये बात मेरी मान लीजिए। इसलिए काउंसलिंग या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों को चाहिए कि वो अपने बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों का मूल्यांकन करने के बाद ही इस कारोबार में उतरें, क्योंकि पहले विद्या देना और विद्या पाना ये दोनों बहुत भाग्य की बात होती थी, लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहां 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए महीने किराया दे करके तब कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। और अगर आप इतना आमदनी नहीं कर पाए तो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को टूटने में 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। और फिर आप जो फैकल्टी रखेंगे, आप जो पढ़ाने वालों को रखेंगे, चाहे आपके यहाँ स्ट्रेंथ हो या ना हो, उनकी सैलरी भी आपको देना पड़ेगा।
तो ये व्यवसाय काफी रिस्की है। हाँ, जिनका नाम चल चुका है, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, उनकी बात मत करिए। लेकिन यदि आप नया कारोबार कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार अपने कुंडली का मूल्यांकन करके अपने बुध बृहस्पति का वजन आप जान लीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान शिव की नित्य आराधना करिए, वो आपको सद्मार्ग दिखाएंगे। हर रोज सुबह शिव जी को सफेद और पीले फूल अर्पित करिए। ओम आशुतोषाय नमः या ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करिए और अपने कार्य क्षेत्र में हल्का पीला या सफेद रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। माने दीवारें जो हैं अगर सफ़ेद रंग की या हल्के पीले रंग की हों तो ये वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए और पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए, दोनों के लिए वरदान होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो सिंह राशि के जातक प्राय स्वतंत्र मिजाज के ही होते हैं, जहां तक मैंने अध्ययन किया है। अगर सिंह राशि का कोई जातक और उसका सूर्य नीच राशि में, नीच नवांश में हो जाए, तभी वो अपने जिंदगी में असफल हो सकता है। और अगर सूर्य की स्थिति उसके कुंडली में जरा सी भी ठीक है तो उसे फिर रोक पाना जबाने की बस की बात नहीं है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे सूरज निकलता है तो अंधकार दूर होता है, वैसे वो जब चलेगा तो धरती उसको रास्ता देगी। तो इसलिए सिंह राशि के सभी कारोबारियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, चाहे आप जितने सफल हों, लेकिन आपको सुबह उठना चाहिए, आपको नहा करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और अगर हो सके तो कम से कम 24 बार ही सही गायत्री मंत्र आपको जरूर बोलना चाहिए। और रविवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इससे आपके चेहरे का तेज और आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। और आपको लाल रंग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आपकी सिंह राशि है तो एक देसी मूंगा 8 से 10 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवाकर और दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में अगर आप धारण कर लें तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कन्या राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या ऐसे उपाय करें जिससे उन्हें तरक्की मिलेगी और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि वैसे तो आपका राशि स्वामी बुध है, बुध व्यवसाय से बड़ा संबंध रखता है। तो आप अपने व्यवसाय में लाभ पाने के लिए गणेश जी की उपासना आजीवन करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आजीवन करें, गणेश जी का सहस्रार्चन जब भी थोड़ा सा आपके पास बजट हो तो 25-30 किलो मूंग के लड्डू बनवा करके और 1000 दुर्वांकुर इकट्ठा करके और एक मिट्टी के गणेश की मूर्ति ले आकर के और गणेश सहस्र नामावली से 1000 बार एक लड्डू और एक दुर्वांकुर गणेश जी के सामने प्रस्तुत करें। अगर ये उपाय आपने साल में एक बार भी कर लिया तो आप विश्वास करिए, ब्रह्मांड में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अभाव से गुजरने के लिए मजबूर करे। चाहे जितने आपके ग्रह खराब होंगे, लेकिन भगवान गणेश की कृपा से आपकी जिंदगी में सुधार जरूर आएगा। बस करना आपको यह है कि गणेश जी का सहस्रार्चन गणेश चतुर्थी के दिन, महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, किसी गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप ये करना साल भर में एक बार शुरू कर दें तो अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आप 2 चीज़ों से बचे रहेंगे। एक तो आप कभी असफल नहीं होंगे और दूसरे, कन्या राशि वालों को स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा होती है।
आप स्किन की बीमारियों से बिल्कुल बाल बाल बच जाएंगे। मूंग की दाल आप बुधवार के दिन दान कर सकते हैं और आपको स्फटिक के श्री यंत्र की भी पूजा नित्य करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोहा, पेट्रोल या कोयले से जुड़ा बिजनेस करते हैं तो आपको कौन से वो उपाय करने चाहिए जिससे आपको अपार सफलता मिले, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, लोहा, कोयला या पेट्रोल का नाम जब मैं ले रहा हूं तो आपके दिमाग में शनि चलने लगा होगा कि अब पंडित जी बताएंगे शनि। तो सही है, शनि इनका कारक है और ये थोड़ा सा मंगल के भी अधिकार क्षेत्र में आता है दहनशील होने के नाते। तो इस कारोबार से जुड़े लोगों को अपने मिडिल फिंगर में, अपनी मध्यमा उंगली में लोहे का एक छल्ला शनिवार की शाम 4 बजे जरूर पहनना चाहिए। छल्ले को शुक्रवार की शाम किसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी हटा करके उसमें ले जा करके रख दीजिए, कोई देखने ना पाए। और शनिवार को 4 बजे शाम पीपल के पेड़ के नीचे से निकाल करके ले आइए और उसे दूध और गंगा जल से धो करके अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। फिर देखिए इसका चमत्कार। अंगूठी 2 पैसे की, चमत्कार 2 करोड़ का। और दाहिनी कलाई पर, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई पर काला रेशमी धागा बांधें या काली स्ट्रैप वाली घड़ी लगाएं। हर रोज रात में सरसों के तेल का दिया जलाकर 108 बार ओम शंख शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार को तिल से बनी चीजों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या ऐसे उपाय करें, ये जान लेते हैं। देखिए, तुला माने ही होता है तराजू और तराजू का काम होता है संतुलन करना। तराजू तब तक अपना काम पूर्ण नहीं करती जब तक उसकी सुई सीधी नहीं होती। तुला राशि के जातक, चाहे वो सम्राट अकबर रहा हो और चाहे सामान्य लोग रहे हैं, ये लोग जीवन को बड़ा व्यवस्थित करके चलते हैं। ये ना तो बहुत तेजी से प्रगति करना चाहते हैं और ना ही इन्हें नीचे गिरना पसंद होता है। ये लोग हर समय संयम के साथ ही जीवन जीने में विश्वास करते हैं। अगर आप किसी कारण से घाटे में हैं, उससे उबरना चाहते हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप हनुमान जी की सेवा उपासना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरा कपड़ा दान करिए। किन्नर बड़े मुश्किल से बुधवार के दिन हरा कपड़ा लेते हैं, बड़ा ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप 100-200 रुपया रख देंगे ना तो वो जरूर ले लेंगे। पिंजरे से बुधवार के दिन एक तोता उड़ाएं और पिंजरे को तोड़ करके फेंक दें। इससे भी आप देख लीजिएगा कि आपके काम में गति आ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ज्वेलरी, गाड़ी का बिजनेस करने वाले लोगों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, उनको क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए। देखिए, सोने चांदी का जो लोग व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों को अपने बेडरूम में 3 मोरपंख जरूर रखना चाहिए। मोरपंख अगर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो चांदी का बना हुआ हो मोरपंख, छोटे छोटे, वो भी शुभ फल देगा। वाहन का यदि आप कारोबार करते हैं तो अपने बेडरूम में तांबे का एक पिरामिड साउथ वेस्ट के कोने में आपको जरूर रखना चाहिए। तांबे का पिरामिड ना रख पाएं तो एक लकड़ी का पिरामिड भी रख सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तु दोष को भी ठीक करती हैं और आपकी मनोदशा में भी मजबूती लाती हैं। ये उपाय छोटे जरूर हैं लेकिन इसका प्रभाव है। हाँ, अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। फेंग शुई का एक ड्रैगन बोट आती है, उस ड्रैगन बोट को अगर आप अपने ड्राइंग रूम के दक्षिण वाली दीवार पर उस मतलब कि ड्रैगन बोट को रख दें और उसका मुंह पूरब दिशा में हो ड्रैगन बोट का, तो
इससे भी आपके व्यवसाय में प्रगति का रास्ता प्रशस्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं कि वृश्चिक राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे उपाय करें जिससे उन्हें तरक्की मिलेगी, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपका राशि स्वामी मंगल है। अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में आपको लालच दिखा करके आपके साथ धोखा हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि वृश्चिक राशि आपकी तभी होगी जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में 8 नंबर में होगा, और चंद्रमा जब नीच का होगा तो निश्चित रूप से आपकी मानसिक दशा उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी दूसरे लोगों की होती है। आप दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे, आप जल्दी से अमीर बनना चाहेंगे, आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे और उसका फायदा सामने वाला व्यक्ति उठा लेगा, वो आपको चीट कर देगा। तो इससे बचने के लिए आपको कम से कम रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो सुंदर कांड है उसका आपको 100 दिनों तक अनुष्ठान पूर्वक सायंकाल पाठ करना चाहिए। और पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना साउथ फेसिंग करके रख करके उनके सामने घी का दिया जला करके ये पाठ आपको करना चाहिए। और हनुमान जी को गुड़, बतासा या लड्डू का भोग लगाना चाहिए, जो पूरे परिवार में बाद में बांटना चाहिए। तुलसी का पत्ता भी रखना मत भूलिएगा। और जितना हो सके, अगर आपका जनेऊ हुआ है तो ओम नमः शिवाय का जप करिए, अगर जनेऊ नहीं हुआ है तो केवल नमः शिवाय का जप करिए और भगवान शिव का ध्यान करिए। और सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइए और हो सके तो शिवालय में साफ सफाई में भी सहयोग करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कोई किराना कारोबार करता हो, मोबाइल की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक और दवाइयों का बिजनेस करने वाले के बारे में आप जानेंगे कि उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, किराना कारोबारियों को अपने बेडरूम में गाय की बछड़े के साथ मूर्ति या तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, यदि आपका किराने का बड़ा काम है, होलसेल का काम है, बड़ा काम है जिसमें 10-20 नौकर लगे हुए हैं, तब आपको चाहिए कि एक बढ़िया सुंदर सी चांदी की गाय कम से कम 6 इंच बड़ी और एक बछड़ा कम से कम 3 इंच बड़ा चांदी का और एकदम ठोस आप ले आइए और उसे बढ़िया से पूजा करके और उसके माथे पर तिलक लगा करके और उसे आप अपने पूजा स्थान में या अपने बेडरूम में ईशान कोण में एक टेबल रख करके वहाँ रख दीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे चमकती है। और रोज़ घर से निकलते समय गाय के चरण छू करके आशीर्वाद ले करके घर से निकलिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे रंग लाती है। कारोबार में मुनाफा होगा। लेकिन मोबाइल, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार अगर आप करते हैं तो आपको अपने कमरे में क्रिस्टल बॉल या आपको अपने टेबल पर एक क्रिस्टल बॉल जो स्टैंड में लगा हुआ हो वो जरूर दाहिने हाथ में रखना चाहिए। और जब भी आप अपने वर्किंग टेबल पर बैठें तो क्रिस्टल बॉल को क्लॉकवाइज 2-4 बार मूव कर दें, उसको चला दें। इससे आपके व्यापार संबंधी और धन संबंधी परेशानियां कतई नहीं आएंगी। हाँ, एक उपाय और आप कर सकते हैं। आप अपने दाहिने हाथ पर एक शीशे के गिलास में पानी भरकर उसमें एक नींबू डालकर और उसको लकड़ी का जो आता है पानी का गिलास का ढक्कन, उसको रख करके और उसको छोड़ दीजिए। पूरे दिन उसको पड़ा रहने दीजिए। दूसरे दिन उस पानी को बदल दीजिए और नींबू को भी बदल दीजिए। ये उपाय आप 40 दिन करके देखिए। आपके व्यवसाय पर अगर नज़र लग जाए या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र करने में कामयाब हो जाए तो ज़रूर आप कहिएगा। हाँ, दवाइयों का अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको अपने बेडरूम में भगवान सूर्य की मूर्ति या तांबे का सूर्य कम से कम 5 फीट की ऊंचाई पर पूरब की दीवार में जरूर लगाना चाहिए। और जब भी वो तांबा हल्का सा मंद पड़ने लगे तो उसे उतार करके
और बहुत अच्छे से धो पोंछ करके गंगा जल से शुद्ध करके कपड़े से पोंछ करके पुनः उसे वहीं टांग देना चाहिए। ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास हर समय मजबूत रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चाहे आप फुटवेयर का बिजनेस कर रहे हो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे हो, स्टेशनरी की दुकान हो या रेस्टोरेंट हो, होटल का बिजनेस हो, आपको अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, यदि आप जूते चप्पल के कारोबारी को जूते और चप्पल के कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने बेडरूम में काले रंग का कोई शो पीस जरूर रख लीजिएगा। इससे आपको कारोबार में लाभ मिलेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कारोबार करते हैं तो आपको अपने बेडरूम में बीड़ा या चांदी की बांसुरी रखना चाहिए। इससे इनको बहुत तरक्की मिलती है। स्टेशनरी का काम करने वालों को अपने बेडरूम में लाल रंग का एक कलम जरूर रखना चाहिए। लाल रंग का पेन इनके बिजनेस के लिए बहुत शुभ होगा। होटल कारोबारियों को अपने कमरे में सिक्कों से भरा हुआ एक कटोरा रखना चाहिए। खास करके अगर आपका लॉजिंग फूडिंग का बिजनेस है तो आपका जो कैश काउंटर है उसमें एक छोटी सी चांदी की कटोरी रखिए और उसमें जो आपको चेंज पैसे मिलते हैं, सिक्के 1 रुपए के, 2 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के, उन सिक्कों को चांदी की कटोरी में रखते रहिए। जिंदगी भर कभी आपके यहाँ पैसे की कमी नहीं होगी। ये उपाय आप आजमा के देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, ये जान लेते हैं। मकर राशि के जो कारोबारी हैं ये शनि से प्रभावित हैं। अगर आप मन लगा करके पूरे हृदय से हनुमान जी की पूजा उपासना शुरू कर दें और हनुमान जी के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, जो भी काम करें उसमें पहले हनुमान का आप ध्यान करें, उसके बाद करें काम। और ऐसा कोई दिन न हो जिस दिन आप हनुमान की आराधना न करें। हनुमान की आराधना जरूर करें और किसी प्रकार का नॉनवेज, किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त कोई वस्तु का सेवन न करें और सदाचारपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करें। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितना बड़ा आपका दुर्भाग्य होगा वो भी हनुमान जी की कृपा से जलकर राख हो जाएगा और आप सफलता के सीढ़ियों पर इतना आसानी से चढ़ लेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हां, अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई न कोई ऐसी दिक्कत आकर खड़ी हो जाती है जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होने लगती है, तो आप दूर्वा खूब तोड़ के ले आइए और उसको घी में मिलाइए और आम की लकड़ियों को जलाकर तांबे के हवन कुंड में 108 बार दुर्वांकुर से हवन करिए और कहिए ओम रांग राहवे स्वाहा, ओम रांग राहवे स्वाहा। और शनि के मंत्रों का सुबह शाम जप करते रहिए। किसी जरूरतमंद को ठंड के दिनों में कंबल दान कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, ये जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को तो बताना चाहूंगा कि एक तो भैया आपको नवरात्र के पूरे 9 दिन के व्रत करने चाहिए और खूब माता दुर्गा में अपनी आस्था निष्ठा आपको प्रदर्शित करनी चाहिए। साथ में हनुमान जी की भी पूजा करते रहना चाहिए। नवरात्र में हो सके तो आपको अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। कुमारी कन्याओं का पूजन जरूर करना चाहिए। समय समय पर हवन वगैरह का आयोजन करते रहना चाहिए। सरसों का तेल और कंबल ये जरूरतमंदों में दान करते रहना चाहिए। ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि के सभी कारोबारी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं।
देखिए, मीन राशि वाले कारोबारी को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, पीले रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और अगर हो सके आपकी मीन राशि है तो आप हनुमान बाहुक का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दें तो आपके व्यवसाय में कोई गतिरोध नहीं आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब वो उपाय जानेंगे पंडित जी से जो कोई भी कारोबारी कर सकता है और उनके लिए ये फायदेमंद होगा। बताएं पंडित जी। देखिए, आपका कारोबार बढ़े इसके लिए एक चांदी की कटोरी में साबुत धनिया रखिए और चांदी के लक्ष्मी गणेश उस पर आप स्थापित कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र की पूर्व दिशा में रखिएगा। अगर कार्यक्षेत्र के ईशान कोण में जगह है तो आप एक लकड़ी का मंदिर दीवार में लगा सकते हैं और वहाँ स्थापना कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा कि कमल गट्टे की माला हो और उसे फोल्ड करके कटोरी में रख करके और उसके ऊपर लक्ष्मी की प्रतिमा या श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इससे वहाँ पॉजिटिविटी बढ़ेगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मिट्टी के 4 बर्तन में से एक में जौ, दूसरे में काले तिल, तीसरे में साबुत मूंग की दाल और चौथे में पीली सरसों भरकर एक साथ इसको अपने घर के ड्राइंग रूम में छिपा कर रखना चाहिए। ड्राइंग रूम होता है उत्तर पश्चिम के कोने में, नॉर्थ वेस्ट में, और वहाँ इसको छिपा के रखना चाहिए। इससे कारोबार में आपको नुकसान नहीं होगा और कार्यक्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र, कारोबार वृद्धि यंत्र और कुबेर यंत्र भी स्थापित किया जा सकता है। अगर कोई कंपटीशन करने वाला आदमी, आपका प्रतिद्वंदी, आपके कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है तो 5 पीपल के पत्ते और 8 साबुत डंठल वाले पान के पत्ते लाल धागे में पिरोकर अपनी दुकान की पूर्व दिशा में जैसे बंधनवार बांधी जाती है वैसे आप बांध दीजिए। ये उपाय हर शनिवार करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी विरोधियों के आतंक से आप मुक्त हो जाएंगे। समी के पेड़ की लकड़ी पान के पत्ते में लपेटकर अपने गले में रख लीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आपका पैसा कोई लौटा नहीं रहा है और बैंक का लोन भी आप पर बहुत है तो गाय के पैर की मिट्टी, लक्ष्मी नारायण के मंदिर के द्वार की मिट्टी, घुड़साल की मिट्टी और एक तांबे के लोटे में भरकर अपने कार्य क्षेत्र में रख लीजिए। हर रोज इसको धूप बत्ती दिखाइए, इससे भी निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।